ऑप्टिक्स के 12th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मिरर फार्मूला को प्रूव किए थे, जो कि था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज द फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस, जो कि इस तरह से आया था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आज के क्लास में हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है इन द केस ऑफ मिरर। तो ये जो फार्मूला है ये है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पास f जो है वो था फोकल लेंथ जिसका वैल्यू होता है, ऐसे लिख सकते हैं r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, एंड v होता है इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अब इसमें तीन क्वांटिटी है रिलेटेड, f, u, v। अब इसमें कोई भी दो अगर गिवन है, चाहे f और u गिवन है तो हम v निकाल सकते हैं, या फिर u और v गिवन है तो f निकाल सकते हैं, चाहे f और v गिवन है तो u निकाल सकते हैं। तो जनरली इस पर हम लोग को f दिया हुआ रहता है और u दिया रहता है, और हमसे पूछा जाता है v का वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन रहता है और फोकल लेंथ दिया हुआ रहता है, और हमें पता करना रहता है कि इमेज कहाँ पर बन रहा है। लेकिन ये एक केस हो गया, हालांकि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बनता है तो हम f और u का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो v का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड एक बात है जो कि यहाँ पास हमने लिखा है कि वाइल यूजिंग द मिरर फार्मूला ऑलवेज यूज द साइन कन्वेंशन। माने मिरर फार्मूला का जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसमें साइन कन्वेंशन जरूर लगाएंगे। इसलिए साइन कन्वेंशन लगाएंगे क्योंकि हमें इमेज का डिस्टेंस के साथ उसका नेचर भी हमें पता करना है कि उसका नेचर कैसा होगा, और उसका नेचर जानने के लिए हमें साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में ये फार्मूला को मिरर फार्मूला जानते हैं, लास्ट क्लास से ही आपको पता होगा मिरर फार्मूला। अब इसमें हम लोग जब भी इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन इस पर करते हैं। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और उसका जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर का वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इमेज डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पास दिया हुआ है एक कौन सा मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो एक रफली एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे ऐसे कि एक है कॉन्वेक्स मिरर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसका डिस्टेंस इसके पोल से 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास u जो है वो है 40 सेंटीमीटर, और चूँकि ये जो वैल्यू लिखना है विद द साइन लिखना है, तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने ये जो रेज है इधर से आएगा और ये है पोल, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मापने के लिए हमें इस इधर से इधर चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस होगा u वो नेगेटिव होगा, तो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब जो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सभी इधर होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इधर फोकस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, उसी को f बोलते हैं। तो इधर से इधर जब चलेंगे तो हम लाइट के डायरेक्शन चल रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, और निकालना है हमें v।
तो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ पास मिरर फार्मूला का यूज करके हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला चूँकि जानते हैं, सिंस 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या 1/f एंड f इज 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/u, u इज -40 सेंटीमीटर प्लस 1/v which has to be determined. now इसको इधर ले आइए, 1/10 इज इक्वल टू 1/40 इज इक्वल टू 1/v. so 1/v will be equal to 1/10 plus 1/40. 1/v is equal to 1/10 plus 1/40. सो यहाँ पास अगर हम 1/v इज इक्वल टू अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 और 40 का एलसीएम 40, तो ये 10 से यहाँ पास कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4 + 1। तो यहाँ पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 4 + 1 डेट इज इक्वल टू 5/40। सो v इज इक्वल टू यहाँ पास आ जाएगा 40/5, 5 से 8 टाइम्स में कट जाएगा तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 8। चूँकि हम लोग सब सेंटीमीटर में लेके चले हैं तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगा। तो v का वैल्यू आया 8 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। अब चूँकि इसका साइन जो आया, देखिए हम सभी को साइन में लेके चले तो ये भी साइन के साथ आया, तो v का वैल्यू आया 8 सेंटीमीटर। अब जो 8 सेंटीमीटर है वो प्लस में आया है, तो प्लस आने का मतलब कि प्लस वाला डिस्टेंस तो इधर चलना पड़ेगा लाइट के डायरेक्शन में, मतलब इमेज कुछ इधर बना है, इधर बना है इमेज मिरर के पीछे। चूँकि मिरर के पीछे जो बना है तो वर्चुअल इमेज होगा। इसका और भी हम जानकारी लेंगे चाहे तो, ये v इज इक्वल टू चूँकि पॉजिटिव आया इसलिए जो बना है इमेज वो मिरर के बिहाइंड बना है, मिरर के पीछे बना है। और चूँकि ये मिरर के पीछे बना है इसलिए जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसके बाद और भी क्वेश्चन यहाँ पास देखेंगे। तो यहाँ पास एक और क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है वो सिचुएटेड है 20 सेंटीमीटर मिरर से, तो u दिया हुआ है और यहाँ पर फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पास एक मिरर जो है कॉनकेव मिरर है, का एक रफली डायग्राम बना लेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पास u दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब चूँकि ऑब्जेक्ट है ये और ये मिरर है, ये पोल है, तो यहाँ पास रे ऑब्जेक्ट से मिरर की इस तरह से जाएगा तो इसे u जो हो जाएगा, u के लिए हम पोल से ऑब्जेक्ट की ओर आना पड़ेगा, इसलिए जो u जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा चूँकि हम लोग लाइट के अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। इसके बाद फोकल लेंथ, तो f जो होगा f फोकल लेंथ, तो यहाँ पास ये इसको मिलाएंगे तो ये कंप्लीट स्फीयर ऐसे बनेगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा और फोकस इसका इधर कहीं होगा। ये फोकल लेंथ के लिए हम लोग इधर से इधर आना पड़ेगा, माने अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो f विल आल्सो नेगेटिव -15 सेंटीमीटर और हमें निकालना है v। सो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पास हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/f, f के जगह पास -15, इसके बाद 1/u, u के जगह पास
-20 प्लस 1/v प्लस 1/v, इस तरह से आ जाएगा। 1/f, f इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 1/u, u इज इक्वल टू -20 प्लस 1/v। अब यहाँ से हम लोग इसको इधर ले आते हैं, तो -1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पास 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 20 का एलसीएम लेने पर 5 से ये 3 ये 4 ये होगा, तो 20 गुने 3 60 आ जाएगा। तो ये 4 बार में कटेगा, तो -4 प्लस ये 3 बार में +3 इज इक्वल टू 1/v। सो यहाँ पर -4 + 3 डेट इज -1/60 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज डिस्टेंस, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास माइनस है, इसका मतलब कि हमें पोल से इधर चलना पड़ेगा, तब डिस्टेंस माइनस होता है। इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो इधर सामने बनेगा, और चूँकि मिरर के सामने बन रहा है इसलिए ये रियल भी होगा, और रियल होगा तो उल्टा भी होगा। इस तरह से मतलब ये ऑब्जेक्ट था, इस तरह से इमेज है, तो इमेज जो बनेगा वह मिरर के सामने बनेगा इमेज, और वह रियल होगा और उसके साथ वो उल्टा बनेगा। इस तरह से बातें हम और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम लोग लिए। तो यहाँ पास एक और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, इधर एक ऑब्जेक्ट है सिचुएटेड। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कि वो 40 सेंटीमीटर है, तो u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फिर से लाइट इधर जाएगा, चूँकि इधर से इधर आने पड़ेगा, तो ये u नेगेटिव है। फोकल लेंथ इसका इधर फोकस इधर होगा, तो फोकल लेंथ के लिए फिर से इधर चलना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और यहाँ पास निकालना है v। फिर से मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो यहाँ पास 1/f, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/u, u इज इक्वल टू -40 प्लस 1/v, जो कि वैल्यू निकालना है। तो -1/20 इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा 1/40 इज इक्वल टू 1/v। सो एलसीएम लेंगे तो 20 और 40 का, तो एलसीएम आएगा 40, ये आ जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। सो -1/40 इज इक्वल टू 1/v, या v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ये v का वैल्यू आया, v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो होगा वह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा मिरर से, और ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर था, तो 40 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का दूरी था, और इमेज का भी दूरी कितना आया -40 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये आप जब हम लोग इमेज का डायग्राम पढ़ रहे थे, तो आप उसमें एक पढ़े होंगे ध्यान से कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग C के पास रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, व्हाट इज C द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C पर रखिएगा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी C पर बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी C पर बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन कब ऐसा होगा, जब ऑब्जेक्ट को आप C के पास रखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए तो फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर माइनस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2f होता है, तो 2 इंटू -20 डेट इज -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस जो कर्वेचर है वो -40 है, तो इधर चलेंगे तो 40, तो 40 सेंटीमीटर पर 40 सेंटीमीटर का रेडियस कर्वेचर मतलब सी जो है वो 40 सेंटीमीटर पर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट का दूरी भी 40 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट चूँकि सी 40 पर है, ऑब्जेक्ट भी 40 पर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आपने सी पर रख दिया है, और जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बनेगा, इसलिए भी का वैल्यू यहाँ पास -40 सेंटीमीटर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो पोजीशन होगा वह इस पोल से सेम होगा। तो जो हम लोग वहाँ पास देखे थे डायग्राम के थ्रू, वही चीज़ यहाँ भी आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला। सो मिरर फार्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अब हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन, जिसको दोनों एक ही नाम है, एक ही तरह, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो अगर कोई मिरर है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका मान लीजिए इमेज बना रहा है, तो इमेज का हाइट जिसको मान लेंगे HI और ऑब्जेक्ट का हाइट जो कि होगा HO, तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है डेट इज HI/HO। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो इट इज डिनोटेड बाय m। सो मैग्निफिकेशन is equal to height of image divided by height of object, या m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे HI से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे HO से। तो m इज इक्वल टू HI/HO। अब चूँकि ये भी हाइट है ये भी हाइट है, तो हम इसका यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट, ये हाइट का यूनिट होगा मीटर और ये भी मीटर, सो मीटर मीटर गेट कैंसिल, सो इट इज़ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। हो गया मैग्निफिकेशन के बारे में। अब मैग्निफिकेशन का एक और मिरर के लिए फार्मूला होता है, वो हम लोग ड्राइव करेंगे। तो और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो मैग्निफिकेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एक मैग्निफिकेशन जो अभी हम लोग देखे m इज इक्वल टू HI/HO होता है, इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, मतलब m का जो वैल्यू होता है वह u और v के टर्म में भी होता है। f इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v, ऐसा भी होता है। तो इसी को हम लोग डिराइव करने के लिए एक डायग्राम लिए हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट AB लिए हैं जो कि मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, जिसका हाइट है HO। ये C से बाहर है। अब C से चूँकि बाहर है तो इसका इमेज C और F के बीच में बनेगा। तो यहाँ पास रे डायग्राम बनाया गया है कि यहाँ से एक रे गया विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दिस रे विल पास थ्रू द फोकस
we take again a light ray which is passing through the sea, and after reflection from the mirror this ray will return back on its original path. तो इस तरह से ये रे और ये रे के मिलने से यहाँ इमेज बन गया। इसके साथ ही इमेज का नाम ए डैश बी डैश है और ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी और इमेज का हाइट एच आई है। इसके अलावा एक और हम लोग रे लिए हैं जो कि यहाँ से मिरर से गया और मिरर के पोल के पास टकराया। अब यहाँ से जो मिरर के पास टकराया तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए इस पॉइंट को हम लोग सी से मिला देंगे, तो एक तरह का नॉर्मल भी है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दोनों इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार। तो एक बार हम इसको थीटा मान ले तो ये भी हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पास देखेंगे तो दो ट्रायंगल हम लोग देखें, ए डैश बी डैश पी, इस ट्रायंगल को देखेंगे भी, और ए बी पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ट्रायंगल का एक एंगल ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का एक ये एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और साथ ही साथ इस बड़े से ट्रायंगल का ये एंगल थीटा और छोटे से ट्रायंगल का ये एंगल थीटा, ये दोनों इक्वल है। सो दोनों ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया, एक 90 डिग्री और थीटा डिग्री, सो दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी, ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ए बी पी। अब ये सिमिलर है इसलिए यहाँ पास हम लोग सिमिलर जब हो जाता है दो ट्रायंगल तो दोनों का साइड का रेशियो बराबर होता है, इसलिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का ये साइड ए डैश बी डैश और इस ट्रायंगल का ये साइड ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एक साइड पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। इक्वेशन फर्स्ट, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर ट्रायंगल टू ए बी पी, सो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए। अब क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाते हैं यहाँ पास। तो साइन कन्वेंशन लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी ए डैश बी डैश पर लिखते हैं, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश का हाइट है एच आई, चूँकि यह प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए यह नेगेटिव होगा। ए डैश बी डैश सॉरी ए बी चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए यह जो वैल्यू होगा एच ओ पॉजिटिव होगा। इसके बाद पी ए डैश तो पी ए डैश का वैल्यू भी है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये इधर की ओर हम लोग चलेंगे, लाइट इधर से आ रहा है हम लोग इधर चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और पी ए ये हो जाएगा यू और पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन लाइट का है तो नेगेटिव। अब ये सही वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो ए डैश बी डैश की जगह पास माइनस एच आई डिवाइडेड बाय प्लस एच ओ इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस बी इज डिवाइडेड बाय पी ए माइनस यू। अब यहाँ पास इसके बाद आगे थोड़ा कैलकुलेशन है, सिंपल इसको करते हैं। सो यहाँ पास नेक्स्ट स्टेप होगा, ये माइनस एच आई बाई प्लस एच ओ हो जाएगा, माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डेट इज वी बाई यू, या एच आई बाई एच ओ
इज इक्वल टू माइनस भी बाय यू, सिंस HI/HO that is height of image by height of object is equal to m. m means मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पास हम लोग m इज इक्वल टू पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस भी बाई यू। ये हम लोग m का वैल्यू आ गया v और u के टर्म में, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मालूम रहे तो उसके हेल्प से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और m का फार्मूला एक HI/HO तो जानते ही हैं, इसलिए फाइनल जो फार्मूला m इज इक्वल टू, एक फार्मूला पहले से था HI/HO और एक फार्मूला आया माइनस भी बाई यू, ये फाइनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा। इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन होता है, तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला और मिरर फार्मूला, ये दोनों को कंबाइंड करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए थैंक यू।